आगामी परीक्षा आपकी कौन सी है? पीसीएस है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, आरओ है, या फिर खंड शिक्षा अधिकारी, या फिर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके पास कितना समय बचा हुआ है? जब तक एग्ज़ाम की डेट आती नहीं है तब तक ये लगता है कि अनंत समय हमारे पास है, और जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आ जाती है फिर लगता है कि अब समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। शुरू शुरू में आपको ये लगता है कि जितनी भी मोटी मोटी किताबें हैं, सारे रिसोर्सेज मैं फॉलो करूँगा, सारी बुक्स पढ़ूँगा, सारे नोट्स बन जाएंगे, और एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवीजन भी कर लूँगा और एग्ज़ाम में 100% इस बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो हमारी कार्यविधि है वो कल पर निर्भर करती है, मतलब आज नहीं कल से। और इसके बाद जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो हमें लगता है कि अब बड़ी मुश्किल हो गई, समय ही नहीं है, तो हम फिर शॉर्टकट लेना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम अब केवल वही चीज़ें पढ़ लें जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, और फिर यहीं पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से अक्सर प्री होते होते नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं और डायरेक्टली मैं आपको जो यूपी पीसीएस का इस समय क्वेश्चन पेपर आ रहा है, हालांकि विगत वर्षों में अगर आप देखेंगे तो किसी साल क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ रहा और किसी साल क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी आता है। वैसे काफ़ी इजी तो अब आना ही बंद हो गया है। 2018 के बाद यूपी पीएससी का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल चुका है। तो अब जो भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है, तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में पहला जो पेपर होता है, इसमें 150 प्रश्न जीएस के होते हैं। तो 120 प्रश्न दोस्तों ये आपके जीके के होते हैं, और जो ये 30 प्रश्न होते हैं ये करंट अफेयर के होते हैं। करंट अफेयर लास्ट टाइम में जितनी मेहनत हम करते हैं, अगर उसका 1/4 भी हम अभी से स्टार्ट कर दें तो ये जो 30 प्रश्न हैं, और यही 30 प्रश्न दोस्तों आपको लीड भी करवाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है इसमें कुल मिला के जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न, तो आपको 150 के 150 सही नहीं करने हैं। अगर इन 150 प्रश्नों में आप 100 क्वेश्चन सही से कर लें, 100 क्वेश्चन सही से कर लें, और आपको पता चल जाए कि आपने प्रश्न सही किया है, तो फिर आराम से आपका जो प्री है इसको निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इन 100 प्रश्नों में अगर देखा जाए तो जिस लेवल की आप तैयारी करते हैं, तो इसमें से लगभग आप देखेंगे कि 60 से 65 प्रश्न, 60 से 65 प्रश्न ये इतने तो आपके सही हो जाते हैं। लेकिन जो फिर आपके 30 से 35 प्रश्न होते हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन होते होते रह जाता है, ये एक बड़ी बैरियर बन जाता है। तो दोस्तों, ये जो एग्जैक्टली देखा जाए ना, ये जो 30 से 35 प्रश्न हैं यही निर्णायक होते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने उन छात्रों से जो कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये भी पता है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में जो सामान्य अध्ययन होगा उसमें से 50 प्रश्न होंगे। ठीक है। अगर दोस्तों देखा जाए तो आजकल यूपी पीएससी करंट अफेयर का एक रेशियो लगभग सेट करके रखता है। यहाँ पर देखिए आप, 150 प्रश्नों में 150 प्रश्न हैं तो उसमें 30 प्रश्न आपके करंट के हैं। मतलब ये रेशियो ऐसे भी आप मान सकते हैं कि 30/150, यानी कि आपका रेशियो जाएगा 1/5 का, यानी कि आपका जो 1/5 हिस्सा है ये करंट अफेयर का होता है। और उस लिहाज से अगर आप 50 का 1/5 हिस्सा लें तो लगभग 10 प्रश्न यहाँ पर आपके बन रहे हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर को आप इग्नोर तो बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं। इसकी तैयारी कैसे करनी है और इस पर क्या नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, इस पर चर्चा हम अलग वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर के लिए आपकी डेली क्लासेज अब से चलेंगी और उनको आपको ज्वाइन करना है, और इसकी जो मंथली पीडीएफ है, वीकली पीडीएफ है, ये भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। दोस्तों, अब जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही इन डेप्थ डिटेल में आपसे आपके ज्ञान की परीक्षा करता है।
एग्जैक्टली एआई का इस्तेमाल मुझे लगता है कि हर पेपर सेटर जो है वो बिना एआई के क्वेश्चन पेपर सेट करता ही नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सारे छात्र जो तैयारी कर रहे थे एलटी ग्रेड की, जीडीसी की या फिर जीएसई प्रवक्ता की, तो परंपरागत जो प्रश्न थे जो कि बहुधा रिपीट होते थे वो नहीं आए और कुछ नए प्रश्न आ गए, ऐसे प्रश्न जो कि मतलब मॉडल पेपर में नहीं थे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब आपको पढ़ाया जाता है, कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी शिक्षक आपको पढ़ाता है, तो वो एक सेट पैटर्न पर आपको आपका प्रैक्टिस करवाता है, आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाता है। लेकिन एआई उसको बस आप एक कमांड दीजिए कि ये जो पैटर्न है इसको ब्रेक करना है और वो नए तरीके के प्रश्न गढ़ देता है, उसी सिलेबस में से नए तरीके के प्रश्न वो गढ़ देता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो आपका बेस है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आप ये समझ सकें कि अच्छा आजकल जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से भी होते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसके बाद 1, 2, 3 ये 3 कथन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कथन होता है ना, मतलब ये 3 प्रश्न बन जाते हैं और इन 3 प्रश्नों को आप सही सही हल कर भी लें, तब भी इसके बाद जो कूट दिया गया रहता है, जो कोड होता है कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, सभी सही है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें अगर आप बिल्कुल क्लियर रहें तो आप एक निश्चित तौर से गेस लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, मैंने कहा कि करंट अफेयर कोई हंसी खेल नहीं है। आप 1 महीने 2 महीने में करंट अफेयर में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं और इसके लिए आज मैं आपको 3 किताबें सजेस्ट करूंगा और ये जो 3 किताबें हैं इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर से कोई भी प्री आपका रुकने वाला नहीं है। ओके, कौन कौन सी 3 किताबें हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो HEO स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए एक अलग पैटर्न होगा, अभी हम उसको रोक के बात कर रहे हैं, खासतौर से उनके लिए जो लोग RO खंड शिक्षा अधिकारी या फिर PCS का फॉर्म भरना अभी चाहते हैं या भर चुके हैं। अभी तो खैर तीनों वैकेंसीज नहीं आई हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि PCS की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म इसी महीने आ सकता है। परीक्षा तो आपको पता ही है कि 6 दिसंबर को आपकी परीक्षा होनी है। तो यूपी PCS परीक्षा दोस्तों 6 दिसंबर को होनी है और आपको ये भी पता है कि HEO स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है ये 4 अक्टूबर को होनी है। अब आप एक बार गेस करिए कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। अगर आप यूपी PCS के बारे में बात करें तो आपकी परीक्षा 6 दिसंबर को है। इसका मतलब ये हो गया कि आप कितना पढ़ेंगे जुलाई से लेकर नवंबर तक, और जुलाई से लेकर नवंबर तक आप मंथ कैलकुलेट करिए। आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी केवल 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं और आपको लगता है कि इनफाइनाइट समय है। और अगर हम बात करें वहीं पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के बारे में तो आपके पास केवल 4 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा आपकी अक्टूबर के महीने में ही है और आपको लगता है कि बहुत है। जबकि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में जो GS है वो 50 नंबर का, बाकी जो यहाँ पर प्रश्न होंगे 100 प्रश्न ये सामाजिक विज्ञान के हैं। तो मतलब मिला जुला के अगर आप अभी से अपने समय का सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो बाद में तो मतलब सब कुछ दुरुपयोग में ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो 2 किताबें मूल रूप से सजेस्ट करूँगा और ये दोनों किताबें दोनों एग्ज़ाम के लिए हैं। मतलब अगर आप PCS फॉर्म भर रहे हैं, RO का भर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का भर रहे हैं या फिर आप HEO की तैयारी करने वाले हैं, तो सभी में दोनों किताबें बहुत ही यूज़फुल रहने वाली हैं। पहली किताब कौन सी है? तो इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत बार जाना होगा। पहली किताब आपकी है लूसेंट। लूसेंट किताब में दोस्तों जो बॉक्स में मटेरियल्स दिए गए रहते हैं वो रटे हुए होने चाहिए। और अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते या आपको लगता है कि लूसेंट से बेटर कोई किताब है, तो देखो यहाँ पर लूसेंट से बेटर तो नहीं बता सकते, हाँ इसकी पैरेलल एक किताब आती है घटना चक्र की, GKA, ये जीका नाम से किताब आती है। ये किताब जो है घटना चक्र की है। दोनों किताबों का कोई प्रमोशन नहीं यहाँ पर और ना ही मैं कोई आपको लिंक देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जहाँ भी आपको मिले आप जाके सर्च कर लीजिएगा और ये किताब आपको मिल जाए तो इसको आप परचेज कर लीजिए और अभी से इसको रटना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, पढ़ना नहीं, इसको रटना शुरू करिए और एटलीस्ट डेली आपसे अभी से आप 10 से 15 पेज पढ़ेंगे तो ये किताब 2-3 बार रिवीजन हो पाएगा इसका और फिर ये फैक्ट आपके दिमाग में छपेंगे। अदरवाइज पढ़ने का भी कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरी किताब दोस्तों कौन सी हो सकती है? तो देखो, जो दूसरी किताब मैं आपको बताने वाला हूँ
इसके बारे में ऑलरेडी आप बहुत बार सुन चुके होंगे। हो सकता है आप ये भी कहें सर ये कौन सी नई बात बता दी है, लेकिन रुकिए, ये नई बात नहीं है, लेकिन बहुत काम की बात है। आपको करना ये है दोस्तों कि आप अभी तक यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, आरओ एआरओ की परीक्षा प्लस यूपीपीएससी की परीक्षा, इसके जो प्री के सॉल्व पेपर आते हैं उसके लिए आप कोई भी बुक मार्केट से उठा लीजिए, कोई भी बुक आप मार्केट से ले लीजिए। और कुछ किताबों का लिंक मैं आपको डाल ही देता हूँ ताकि जो लोग दूर दराज रहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं, तो उनको भी किताबें ऑनलाइन मिल सके। ठीक है, तो ये 2 किताबें तो पक्का दोनों को पढ़ना है, चाहे आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ को क्रैक करना चाहते हैं, मतलब ये 2 जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें बीईओ भी आप ऐड कर लो क्योंकि इसमें भी सिलेबस लगभग सेम रहता है। तो इसके लिए आपको घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और बता दें, इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। ये 2023, 2024, 2025 कोई भी सन की हो आप इसे ले लीजिएगा, ये काम चल जाएगा, बहुत पुरानी मत पढ़िएगा। और इसमें क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो एक टारगेट रखिए, जैसे कि एक किताब होगी उसके लिए 15 दिन रखिए, तो आप सभी किताबों को पढ़ पाएंगे। मतलब अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट आपको 6 से 8 घंटे डेली की जो स्टडी टाइम है उसके लिए निकालना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत तो हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो 3 किताबें हैं ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। और ये मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई आपको इससे बेटर सजेशन दे रहा है या आपके पास इससे कोई बेटर रिसोर्सेज हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी कि पढ़ते समय नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और किताबों को ना जितना ही आप पढ़ेंगे वो किताबें आपके उतने ही काम आएंगी। बस आपसे ये कहना है कि मैंने कभी एक कहावत पढ़ी थी, इंग्लिश में कहा गया था कि फ्रेंड्स एंड बुक्स शुड बी फ्यू एंड बी गुड। तो बाकी डिसीजन आप स्वयं लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।